नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फटाफट खबरों के बाद रुख बड़ी खबर का। सुशांत की मौत जो है वो एक राज बनती जा रही है, ठीक वैसा ही राज जैसा कि श्रीदेवी, दिव्या भारती, परवीन, बॉबी के साथ हुआ, क्योंकि सुशांत की मौत को 48 दिन बीत चुके हैं और जो जांच है वो सिफर है। सुशांत के फैंस के साथ उनकी फैमिली भी इंसाफ की गुहार लगातार लगा रही है। बड़ी बहन जो है सुशांत की, श्वेता सिंह, उन्होंने रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी को ट्वीट कर इंसाफ मांगा है। उनकी ओर से ट्वीट कर एक अपील दरअसल प्रधानमंत्री से की गई है। ट्वीट में यहाँ पर वो क्या कुछ लिखती हैं वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूँ, पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूँ। हम भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद भी करते हैं। और इसी ट्वीट के साथ देखिए उन्होंने एक नोट भी साझा किया है। उस नोट में वो क्या कुछ लिखती हैं वो भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा दिल ये कहता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। हम एक बहुत सिंपल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मेरे भाई ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तो उसका कोई गॉडफादर नहीं था, हमारा भी कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पर। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तत्काल इस केस की जांच शुरू कराएं और इस बात का विश्वास दिलाएं कि हर चीज जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की जाएगी। हम जानते हैं कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है उनकी ओर से कही गई हैं ट्वीट के माध्यम से, जिसपे उन्होंने प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री कार्यालय को यहाँ पर टैग किया है और ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द जो जांच है उसको मुकम्मल किया जाए। और इसी बीच जो बड़ी खबर एक और आई उस पर भी नजर डालते हैं। कंगना रनौत ने दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। कहती है कि सब ये कह रहे हैं कि सुशांत को जान का खतरा था। सीएम उद्धव ठाकरे ने तो हत्या को 2 मिनटों में खुदकुशी घोषित कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, कंगना रनौत ने कहा है कि मूवी माफियाओं ने मौत को मानसिक बीमारी से जोड़ दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार बयान यहाँ पर कंगना रनौत के सामने आए हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। सुशांत का परिवार जो वो कहता है कि सुशांत इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे, उनका दम घुट रहा था, उनकी जान को खतरा था। दुनिया के बेहतरीन सीएम ने यहाँ पर हत्या को 2 मिनट में खुदकुशी घोषित कर दिया और मूवी माफिया जो है उसको मानसिक बीमारी घोषित कर देना चाहते हैं। ये बातें कंगना रनौत ने ट्वीट के माध्यम से कही हैं। उद्धव ठाकरे ने देखिए यहाँ पर कहा कि जो ये पूरा का पूरा मामला है, मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही है, खामखा में बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। और सुशांत केस से ही जुड़ी एक और जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो भी हम आपको बता देते हैं। रिया और उसके परिवार के निजी खर्चों की ईडी की ओर से जांच की जाएगी। सुशांत ने रिया और उसके भाई को कई लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। रिया की ट्रैवलिंग में, उसकी शॉपिंग के लिए यहाँ पर पैसे जो दिए गए थे उस पर भी ईडी की नजर है। ये तमाम बातें जो हैं और ये खाते जो हैं वो खंगाले जाएंगे। एक तरह से ये पता किया जाएगा कि पैसों के लेन देन को लेकर आखिर कितना ज्यादा ये मामला फंसता हुआ नजर आता है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रिया और उसके परिवार के जो तमाम निजी खर्च रहे थे अब उसकी ईडी की ओर से जांच की जाएगी। सुशांत ने दरअसल रिया और उसका भाई जो है शौविक, उसको कई लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ये बातें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि ये पूरा का पूरा मामला पैसों से जुड़ा, लेन देन, ब्लैकमेल से जुड़ा हो सकता है। सुशांत के पिता ने तमाम बातों के आधार पर ही एफआईआर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज यहां पर कराई है। और जो 2 राज्यों की पुलिस है इसी बीच इस मामले से जुड़ी हुई, मुंबई और बिहार पुलिस जो है उनके बीच तकरार की भी स्थिति नजर आती है। बिहार पुलिस को वैन में ले जाने की तस्वीरें दरअसल सामने आई। मुंबई पुलिस जबरन बिहार पुलिस को यहां पर ले जाती नजर आई। बिहार पुलिस को मीडिया से बात करने से भी रोका गया। जब बातचीत करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी बिहार पुलिस से, तो जो माइक था उसको मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने झटक यहां पर दिया था। और अभिनेत्री पायल रोहतगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका हम यहां पर रुख करेंगे। पायल, अब जो फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से कंगना रनौत ने दरअसल अब मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया है। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश अब की जा रही है कि मूवी माफिया जो है इस केस को पूरी तरह से पलट देना चाहते हैं। पायल,
देखिए, कंगना ने क्लेम किया है तो कंगना ने के पास प्रूफ होगा, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का जो वर्जन है उसको समझने का प्रयास कर रही हूँ। मुंबई पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइलिंग करी थी अगेंस्ट सुशांत डेथ, जबकि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। तो मुंबई पुलिस 50 दिन से सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बेसिस पे ये इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको एफआईआर दर्ज करने का जरूरत नहीं समझा। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी सस्पिशियस। अब कंगना ने बोला है देयर इज अ पॉलिटिशियन सन इन्वॉल्व्ड। आई होप शी हैज प्रूफ टू प्रूव हर क्लेम्स, बिकॉज आजकल हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां पर हमें हर जगह से ट्रैप करने का प्रयास किया जाता है। मगर if a politician's son is involved, and that is why Anil Deshmukh sir is saying that भैया हम CBI को involve नहीं होने देंगे, then obviously this is a real case of I don't know conspiracy, and PM and आदरणीय प्रधानमंत्री and the central government have to intervene and get a CBI inquiry। क्योंकि अगर जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस से जस्टिस दबाने का प्रयास करवा रही है, और अगर ये आई वॉश कर रही है, जो भी इंट्रोगेशन वो कर रही है 50 दिनों से, टू सेव अ पॉलिटिशियन सन जो शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, देन दिस इज कंप्लीटली अनएथिकल एंड इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है पायल, आप लगातार बनी रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत यहाँ पर जारी रखेंगे। रजत राकेश टंडन न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। रजत, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की कोशिश की जाती है तो वो मिलती नहीं है, और फिर एक वीडियो साझा कर देती हैं जिसमें उनका ये कहना है कि उन्हें पूरा पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर देश की। जो ये दो अलग वर्जन निकलकर रिया चक्रवर्ती के सामने आए हैं, वो कैसे समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार रिया ये बात कह रही थी कि सीबीआई की जांच हो जाए, वो वहां पर मौजूद थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो आखिर बयान देने में हर्ज क्या है? अगर मुंबई पुलिस चाहती है बयान हो, बिहार पुलिस पटना से वहां तक गई है, वो चाहती है बयान हो, क्यों भाग रही हैं आप? अगर सुशांत के परिवार को कोई शक है और आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो बोल्डली आपको उस परिवार के साथ इस वक्त खड़े रहते नजर आना चाहिए था। ये तस्वीरें हमने नहीं देखी, क्या परिवार के साथ रिया खड़ी नजर आई? नहीं खड़ी नजर आई। हमने वो तस्वीरें भी नहीं देखी जहां से लगे कि हाँ रिया जो है वो बेकसूर है, रिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। रिया भागती हुई नजर आ रही थी, और जब प्रेशर हुआ तो ये एक वीडियो सामने आया है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेनर जिसको आप कह सकते हैं वो होगा। इस वीडियो के बजाय अगर रिया खुद फोन करती कि हाँ मैं अपना बयान देना चाहती हूं, तो शायद एक मैसेज जाता कि नहीं, रिया का कोई लेना देना नहीं है, रिया फेयरली अटैच थी सुशांत के साथ, और उनको भी उतना ही दुख है सुशांत के इस दुनिया से जाने का जितना उनके परिवार को है। बिल्कुल, और ये जो बात है रजत आपकी ओर से कही गई है कि कहीं ना कहीं सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश क्या इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। आगे भी हम आपसे इस पूरे मामले को समझेंगे। रजत, पायल आप भी हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा। जानना हम आपसे चाहेंगे कि आखिर ये जो वीडियो साझा करके किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और ये जो तमाम खाते हैं जो खंगाले जाएंगे उनसे क्या कुछ सामने आ सकता है, कितनी फंसती और कितनी ज्यादा सुलझती ये मिस्ट्री नजर आती है। फिर सुसाइड मिस्ट्री जो है उसको सुलझाने के लिए दो राज्यों की पुलिस लगी तो है, लेकिन 48 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन सुराग किसी तरह का नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है उसका हम यहाँ पर रुख करेंगे। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ये खबर हमें बताएंगे। रजत, बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस में। मुंबई पुलिस ने सुशांत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिहार पुलिस से साझा करने से मना कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार में एफआईआर दर्ज करी गई थी, बिहार पुलिस वहां गई थी, लगातार ये बात हो रही थी कि कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में कमी है। उसका एक और नजारा हमको देखने को मिल रहा है जब मुंबई पुलिस ने मना कर दिया है कि सुशांत केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साझा नहीं करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी सुसाइड के बाद क्या वो फैक्ट्स थे जिसको आप लेकर अपनी जांच आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार ये भी सवाल उठा कि आखिर ये सुसाइड कैसे हुआ, क्या कोई दवाइयां खाई गई थी, क्या नशे की चीजें ली गई थी, क्या सुशांत वाकई डिप्रेशन की दवाइयां ज्यादा खा ली थी। एक तबका ये भी कहता था कि ये मर्डर है, यानी इन सब चीजों का पता सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल सकता था, और मुंबई पुलिस ने मना कर दिया है बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने से। एथिकल तौर पर रजत जरा ये भी हमें समझा दीजिए, यह हक है क्या मुंबई पुलिस को कि वो इस तरह से इनकार कर सकती है उस राज्य की पुलिस को जो जांच कर रही है इसी मामले की? देखिए, अब तक मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी है। हाँ? पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है वो पटना में हुई है और सुशांत के परिवार ने कराई है। लेकिन
क्योंकि दो अलग अलग राज्य हैं, दो अलग अलग आप कह सकते हैं पुलिस फोर्सेस हैं, दोनों के अपने प्रोटोकॉल है। तो क्या कोर्ट से कोई परमिशन लेकर बिहार पुलिस गई है, इसका अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं, क्योंकि एफआईआर दर्ज है। इसलिए बिहार पुलिस को अगर कोऑर्डिनेशन चाहिए, सबूत चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और सारे फॉरेंसिक आप कह सकते हैं कि जो वहां पर मिले थे, जो इन्होंने जांच के दौरान मुंबई पुलिस को मिले होंगे सुशांत के घर से सुसाइड के बाद, इन सब रिपोर्ट्स को अगर मुंबई साझा नहीं करती है मुंबई पुलिस, तो बिहार पुलिस को जहां पर एफआईआर लिखी है वहां कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा कि ये सारे सबूत उनको हैंडओवर किए जाएं। प्रोटोकॉल बिहार पुलिस यहाँ पर फॉलो करेगी और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सौंपती हुई नजर आएगी। इस पर मैं आगे भी आपसे समझूंगी रजत, लेकिन जो इस पूरे मामले में अभी सवालों के घेरे में है वो है रिया चक्रवर्ती, जिनके वकील ने कहा कुछ था कर कुछ रहे हैं। वीडियो साझा करके वो ये तो कह देती हैं कि वो न्याय चाहती हैं, न्याय होगा भी, लेकिन सामने नहीं आती हैं, बयान नहीं दर्ज कराती हैं। ये दो अलग अलग चेहरे क्या कह रहे हैं रजत? बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग चेहरे हैं, दो स्क्रीन पे अगर हम दिखा पाए, एक जिसमें व्हाइट सलवार सूट पहनकर रिया चक्रवर्ती आती हैं, एक बहुत मासूम रिया आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार बिहार पुलिस उनको खोज रही है, लगातार उनका स्टेटमेंट लेना चाहती है, वो सामने नहीं आ रही है। मीडिया में इतनी खबरें चल रही हैं, लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जो और सुशांत के पुराने दोस्त थे, एक्स गर्लफ्रेंड थे, वो सब रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रही है। सवाल ही नहीं, यहां तक कहा जा रहा है कि जो सुशांत के पैसे थे उससे रिया ऐश करती थी और अपने परिवार को भी ऐश कराती थी। ये कहना गलत नहीं होगा, कॉस्मेटिक हो, प्लेन्स के टिकट्स हो, होटल के बिल्स हो, मकान का किराया हो, सब सुशांत के जरिए दिए जाते थे। तो रिया चक्रवर्ती गायब थी पहली, और इसी वजह से तो बिल्कुल अगर थोड़े बहुत पैसों की बात होती रजत तो शायद सवाल इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिस तरह से बड़े का बड़ा आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है इस्तेमाल को लेकर, ट्रांसफर्स को लेकर, वो इनको सवालों के घेरे में खड़ा करता ही है। पायल रोहतगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पायल, इस वीडियो का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। आपने देखा होगा अब जाकर रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो यहाँ पर साझा किया, ये कहती नजर आई कि वो जानती हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। आखिर सामने क्यों नहीं आ रही हैं, दर्ज क्यों नहीं कराती हैं अपना बयान, परिवार के साथ खड़ी क्यों नहीं नजर आती हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है वो क्रिमिनल है, क्योंकि उसका जो लॉयर है वो सतीश मनचंडे है, जो लॉयर रहा है उन लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, संजय दत्त एंड सलमान खान, हु वर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। यस, उन्होंने सजा काटी थी जेल में फॉर क्राइम, नॉट फॉर मेकिंग सोशल मीडिया वीडियोज। तो सतीश मनचंडे उनका लॉयर है, एंड आई रियली डोंट नो हाउ वो सतीश मनचंडे को अफोर्ड कर रही है, बिकॉज ही मस्ट बी एन एक्सपेंसिव लॉयर। क्योंकि जब से मैं ये सब समझने लगी हूँ, लॉयर्स आर ऑब्वियसली ऑल्सो वल्चर्स हु ट्राई टू लुक फॉर मनी, नोबडी वांट्स टू डू चैरिटी। तो कहीं ना कहीं रिया को कोई ना कोई फंडिंग कर रहा है, उसके कनेक्शंस अच्छे हैं टू फॉर सतीश मनचंडे टू कम ऑन बोर्ड। साथ साथ में ये सलवार कमीज वाला वीडियो, एक्सक्यूज मी, आप जैसे हो रियल लाइफ में वैसे रहो ना। आप ये अभी सलवार कमीज पहन के वीडियो क्यों रिलीज कर रहे हो? आप रियल लाइफ में तो नहीं करते ना ऐसे। आप और इसी वजह से पायल बार बार, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसी वजह से ये वीडियो का जो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है क्रिएट करने वाली बात है कि आप सलवार कुर्ता पहनकर यहाँ पर बैठे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। और यही बातें बार बार जो लोग हैं, जनता है, सुशांत के परिवार वाले, उनके जहन में भी कौंध रही होंगी। बंद सुसाइड केस से जुड़ी हुई बड़ी खबरें निकलकर आज सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बिहार पुलिस को देने से यहाँ पर इनकार कर दिया। इसी के साथ साथ अब ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत की बहन ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द न्याय यहां पर उन्हें दिया जाए। हमारे सहयोगी अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी फिलहाल क्या कोई नया अपडेट मिला है? और देखिए, नया अपडेट है कि बिहार पुलिस लगातार अब जांच का अपना दायरा है लगातार बढ़ा रही है, लेकिन कहीं कहीं मुंबई पुलिस में रोड़े डाल रही है। मुंबई पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही है, यह साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि एक सबसे साफ समझ में आ रहा है कि जब से उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले स्टेटमेंट जारी किया, तब से कहीं समझ में आ गया है कि मामला मुंबई पुलिस अब और एक्टिव हो गई है बिहार पुलिस को कहीं ना काम करने देने के लिए। और यही वजह है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है बजाय सहयोग करने के। बिल्कुल, यहाँ पर दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई थी। आगे क्या कुछ होता है उस पर भी लगातार निगाहें हमारी